सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 3 का पार्ट 2। जी हाँ गाइस, आपने पिछले पार्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस प्लीज़ अब मेरे जल्दी से जल्दी 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, तभी सीज़न 4 आएगा। जी हाँ गाइस, ये सीज़न मतलब कि 12 एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 700 के बाद सीज़न 4 आएगा। जी हाँ गाइस, इसके कम से कम सीज़न 5 तक मैंने सोच के रखा है। उसके आगे अगर आप मुझे कमेंट करते हैं कि मोर सीज़न सीज़न 6 तो सीज़न 6 भी आएगा। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है ना, वो मतलब कि म्यूज़ियम में होता है। फिर मित्सु कहता है कि चलो सुमिरे, ये हमारे बस का नहीं है। मतलब कि मित्सु मतलब कि ऐसे ही कह देता है, क्योंकि असल में वो सुमिरे के लिए उससे भी बड़ा करना चाहता था। वो कहता है कि चलो सुमिरे, ये हमारे बस का नहीं है, ये मतलब कि कुछ अलग ही है, ये हमारे बस का है ही नहीं। फिर जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, चलो मित्सु, वैसे भी ये हमारे बस का है नहीं। फिर जो मतलब कि मित्सु होता है और सुमिरे होते हैं ना, वो हाथ पकड़ के एक दूसरे का जा रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा मतलब कि बोलता है कि वाह क्या कपल्स है, मतलब कि क्या मतलब कि जोड़ी है दोनों की, बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर जो मतलब कि मित्सु एंड सुमिरे मतलब कि दोनों शर्मा जाते हैं। मित्सु तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और सुमिरे कहते हैं कि असल में उस बंदे ने बिल्कुल सही कहा है, सच में हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं साथ में। फिर मित्सु कहता है कि हाँ सबसे ज़्यादा तो तुम। फिर मित्सु सुमिरे कहती है कि हाँ उससे भी ज़्यादा तुम। फिर मित्सु कहता है कि तुम्हें पता है सुमिरे, मेरे पास मतलब कि वो दोनों चल ही रहे होते, वो मित्सु कहता है कि मेरे पास तुम उससे भी कीमती चीज़ है, जो कि मतलब कि वो इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है ना कि उससे ज़्यादा कीमती कुछ हो ही नहीं सकता। और गाइस मतलब कि सुमिरे समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। फिर सुमिरे कहती है कि मेरे पास जो कीमती चीज़ है ना, वो तो तुम मतलब कि तुम्हारी कीमती चीज़ से भी कीमती है। फिर जो सुमिरे होती है, फिर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं, मेरी जो कीमती चीज़ है ना, वो तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। फिर सुमिरे कहती है कि मेरे पास जो कीमती चीज़ है ना, वो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर मित्सु कहता है कि क्या तुम्हारी कीमती चीज़ को मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन मैं तो उसे हर सुबह आईने में देखता हूँ। और गाइस मित्सु और सुमिरे हंसने लगते हैं। और गाइस सुमिरे मतलब कि जो कीमती की चीज़ की बात कर रही थी वो मित्सु था, और मित्सु जो कीमती चीज़ की बात कर रही थी वो सुमिरे थी। फिर जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो। फिर मित्सु कहता है तुम तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन हिटलर बहुत बन जाती हो। फिर सुमिरे कहती है कि अच्छा ठीक है अब चलो, वरना फिर से हिटलर बन जाऊंगी ना तो तुम्हें रुला दूंगी। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है सॉरी। और वो दोनों जा ही रहे होते। और वो जो एंजल होता है ना गाइस, उस एंजल का नाम होता है मीट। जी हाँ गाइस, थोड़ा अजीब नाम है आपको पता है, लेकिन क्या करें यार, मेरे को अच्छा नाम देना नहीं आता, इसलिए उस एंजल का नाम होता है मीट। मीट जो होता है ना, वो मतलब कि वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे मतलब कि अपनी मैजिकल पावर से वो ढूंढता है, मतलब कि अपनी पावर्स की मदद से वो ढूंढता है और उसे मिल जाती है वो चीज़। और फिर वो उस चीज़ को हाथ में लेता है और मीट कहता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, सो मुझे इसे संभाल के ले जाना पड़ेगा, वरना किंग हमारे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे शायद। मुझे लगता है ये नए किंग शायद गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे फिर भी संभाल के लेके जाना पड़ेगा। और जो होता है ना वो मतलब कि उसे मतलब कि उसके हाथ में गायब हो जाता है, मतलब कि वो उसे संभाल के रख देता है। और गाइस वो अपने पंख निकालता है। जी हाँ गाइस, क्योंकि यार यूनिवर्सल में ट्रैवल करना कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए वो अपने पंख से मतलब कि वो जो एंजल होता है ना, वो मतलब कि पृथ्वी पे आता है और पृथ्वी पे आके वो एक ह्यूमन का रूप ले लेता है। जी हाँ गाइस, और गाइस वहाँ पे मतलब कि जो होता है ना, वो मतलब कि मित्सु को मतलब कि मन में बात करता है कि मतलब कि किंग मैं आ चुका हूँ और आप जल्दी से आ जाइए। फिर मित्सु कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो सुमिरे को कहता है सुमिरे तुम ज़रा यहाँ पे रुकोगी, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। फिर सुमिरे कहती है अच्छा ठीक है। और गाइस सुमिरे जो होती है ना, वो वहाँ पे रुकती है और मित्सु जो होता है ना, वो वॉशरूम का बहाना करके मतलब कि सीधा वहाँ पे चला जाता है। और गाइस वहाँ पे जाता है ना, तो वो कहता है कि ये लीजिए किंग, यही वो चीज़ है ना। फिर वो कहता है कि हाँ थैंक यू मीट।
फिर मिट कहता है कि कोई बात नहीं, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं सर, मतलब कि किंग। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और अगर कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगा। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है किंग, और ऐसा कह के वो चले जाता है मतलब कि अपने यूनिवर्स में। और गाइस मतलब कि जो मित्सु होता है ना, वो आता है सुमिरे के पास। फिर सुमिरे कहती है कि तुम मतलब कि क्या करने गए थे, मतलब कि बाथरूम में थे या फिर बाथरूम में सो रहे थे? वैसे भी तुम क्लासरूम में सोते ही रहते हो, 2-3 बार मैंने तुम्हें देखा है क्लासरूम में। फिर मित्सु कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वो तो सिर्फ मुझे नींद आ रही थी, इस वजह से सो जाता हूँ। फिर सुमिरे कहती है कि हर बार मैं तुम्हें बचा लेती हूँ, तुम्हें जगा के, वरना अगर एक बार सर ने पकड़ लिया ना तो तुम्हारी मतलब कि वाट लग जाएगी। और एग्ज़ाम में भी मतलब कि मुझे चोरी से सख्त नफ़रत है, मतलब कि एग्ज़ाम में चीटिंग से मुझे सख्त नफ़रत है, फिर भी मैं तुम्हें अपना पेपर दे के चीटिंग करवाती हूँ ताकि तुम कम से कम पास तो हो जाओ। लेकिन यार तुम मतलब कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो। फिर मित्सु कहता है कि अब मुझे चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं तुमसे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा। फिर सुमिरे हंसने लगती है गाइस। सुमिरे को मतलब कि कुछ पता नहीं होता है, इस वजह से वो तो हंसेगी ना। वो हंसने लगती है, कहती है कि तू मतलब कि उस बंदे से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं है। तुम्हारे क्लास में सबसे कम एक टेस्ट लिया गया था, सर ने एक टेस्ट लिया था, उसमें सबसे ज़्यादा कम तुम्हारे नंबर आए थे, और तुम फर्स्ट नंबर, मतलब कि तुम मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो। मित्सु सपने देखना छोड़ दो। फिर जो मतलब कि मित्सु होता है वो कहता है कि तुम देख लेना सुमिरे, तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन मुझे जितना आता है ना उतना तो तुम्हें भी नहीं आता होगा। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है अब, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने नॉलेज के बलबूते पे। फिर सुमिरे कहती है हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर मित्सु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहते क्या? फिर मित्सु कहता है कि याद है हम बड़े प्लेनेट पे गए थे, मतलब कि वो एक पहाड़ पे बैठे हुए थे, पहाड़ था और उसके पेड़ के ऊपर वो दोनों के दोनों बैठे थे और अपना परमानेंट सेट निकाल दिया था गाइस, और वो दोनों पेड़ की डाली पे बैठे हुए थे। और मित्सु कहता है कि मैं याद है मैं मतलब कि हम बर्ड प्लेनेट गए थे, और मतलब कि रास्ते में मैं किसी और यूनिवर्स में चला गया था। फिर सुमिरे कहती हाँ। फिर मित्सु कहता है कि मुझे वहाँ से एक चीज़ मिली थी। जी हाँ गाइस, वो कहता है कि ये चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमती है। फिर सुमिरे कहती कि क्या चीज़ है? फिर वो कहती कि वो उस पांडा से भी कीमती है, मित्सु कहता है। फिर सुमिरे कहती कि वाह मुझे दिखाओ। फिर मित्सु से मतलब कि वो दिखाता है, वो एक गोल पत्थर का टाइप का था। फिर सुमिरे कहती कि ये कितना प्यारा पत्थर है, आज तक ऐसा पत्थर मैंने कभी नहीं देखा था। और गाइस उस पत्थर की खास बात ये थी कि मित्सु उसको बताता है कि अगर इस पत्थर की खास बात ये है कि मुझे एक आदमी ने ये दिया था, और यह कहा था कि अगर तुम इसके अंदर मतलब कि तुम्हारी अंदर जितनी सच्चाई होगी, जितने सच्चे तुम होगे, मतलब कि अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ ना, तो तुम जो भी विश इससे मांगोगी ना, जो भी विश वो तुम्हारी पूरी कर देगा। जी हाँ गाइस, वो कहा था कि तुम जो भी विश मांगोगी वो पूरी कर देगा। लेकिन ये पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब कि अगर तुम मतलब कि सुमिरे इसे छू लोगी ना, और मैं कहूँगा मतलब कि अभी पत्थर ये मुझे मिला हुआ है, असल में इस पत्थर पे अभी मेरा नाम है, इस वजह से मतलब कि ये पत्थर तुम्हारा नहीं हो सकता। असल में मैं तुम्हारे मतलब कि मैं अपनी आवाज़ से खुद बोलूँगा ना कि यह पत्थर सुमिरे का हो जाए तो तुम्हारा हो जाएगा, और ये पत्थर अगर तुम्हारा हो गया ना, फिर मतलब कि ये तुम्हारी बात मानेगा, और ये पत्थर मतलब कि किसी और के पास चला जाएगा ना, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम लिखा है। अगर कोई और विश मांगेगा ना तो पूरी नहीं होगा, अगर लालच के कारण मांगेगा ना तो पूरी नहीं होगा। और अगर ये तुम्हारे पे मतलब कि सच्चाई वाला मतलब कि फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर किसी और के पास जाएगा ना, तो उस बंदे के अंदर जितनी सच्चाई होगी ना, उस लेवल पे मतलब कि ये विश पूरी कर सकता है। अगर लालच में आके अगर इससे कोई विश मांगेगा ना तो पूरी नहीं होगी। सिर्फ अगर तुम लालच में आके विश मांगोगी ना तो तुम्हारी पूरी होगी, क्योंकि इसके अंदर फिर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, इस वजह से। फिर सुमेरे कहते हैं कि वाह, मतलब कि मैं जो भी मांगूंगी वो पूरा होगा, लेकिन कोई और जो मांगेगा ना उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, उस बाकी के बंदों में कितनी सच्चाई है वो पता लगेगा, और उस वजह से ये मतलब कि विश पूरी करेगा। फिर मिस्सू जो होता है ना, वो मतलब कि वो सब कुछ
क्रिया विया मतलब कि जो मंत्र मतलब कि जो मतलब कि फॉर्मूला आजमाना था ना वो आजमा देता है और उस मतलब कि पत्थर पे सुमेरे का नाम लिखा जाता है और गाइस सुमेरे का नाम वहाँ पे चमक रहा होता है। फिर मिस्सो कहता है कि इसकी और एक ख़ास बात है कि असल में इसको सिर्फ तुम ही देख सकती हो, इसके अंदर लिखा हुआ नाम सिर्फ तुम ही देख सकती हो और कोई नहीं देख सकता। फिर सुमेरे कहती है कि वाह ये तो बहुत ही मतलब कि अजीब चीज़ है, मतलब कि बहुत ही मतलब कि अनमोल चीज़ है। फिर मिस्सो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है और ये मैं प्यारी कीमती चीज़, मैं मेरी सबसे प्यारी कीमती चीज़ मतलब कि कीमती मतलब कि ये मेरी सबसे प्यारी कीमती चीज़ है और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ और क्योंकि तुम तो मेरी उससे भी ज़्यादा कीमती हो इस वजह से। और सुमेरे थोड़ी शर्मा जाती है और मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है और इस पत्थर को ज़रा संभाल के रखना। और फिर मिस्सो ये भी कहता है अगर इस पत्थर के हज़ारों या लाखों टुकड़े भी हो जाए ना, फिर भी इस पत्थर का सिर्फ एक टुकड़ा तुम उठा के उससे विश मांगोगी ना, फिर भी तुम्हारी विश पूरी होगी। क्योंकि इस पत्थर की खास बात ये है कि इसके टूटने पे भी मतलब कि इसकी पावर टूटती नहीं है, मतलब कि ये अपनी मतलब कि चमक नहीं छोड़ता है। इसके टूट जाने के बाद भी ये सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता है। इस पत्थर में मतलब कि ऐसा कहा गया है। फिर सुमेर कहती है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छा पत्थर है और मतलब कि वो मिस्सो को गले लगा लेती है और मतलब कि उसको लिप टू लिप किस कर देती है और गाइस वहाँ पे वो डाली टूट जाती है। जी हाँ गाइस वो डाली टूट जाती है और गाइस मिस्सो और सुमेर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो लोग नदी में गिर जाते हैं। इस वजह से मतलब कि ज़्यादा चोट नहीं आती है क्योंकि यार गाइस ये सब कुछ उस पत्थर का चमत्कार था, क्योंकि वो मिस्सो और सुमेर मतलब कि सुमेरे को मतलब कि जो चाहिए था ना वो उसे दे रहा था। सुमेरे को मित्सो चाहिए था, इस वजह से वो मित्सो को मतलब कि सुमेरे से दूर कभी नहीं करेगा। इस वजह से मतलब कि मित्सो और सुमेरे दोनों में से किसी को चोट नहीं आई, वो दोनों पानी में गिर जाते। और फिर मित्सो कहता कह रहा मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन सुमेरे कहती है कि अच्छा और चिल्लाओ। फिर मित्सो कहता है कि अरे प्लीज़ बचाओ। फिर सुमेरे कहती है कि मैं क्यों बचाऊँ, ज़रा देखो मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम नहीं डूब रहे हो, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। फिर मित्सो कहता है कि अरे हाँ मैं तो बच गया। फिर सुमेरे कहती है कि तुम्हें मतलब कि तुम सीधा पानी में देख के डर जाते हो, तो फिर तुम तैरना कैसे सीखोगे। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, सॉरी अब लेक्चर देना बंद करो। फिर सुमेरे कहती है कि अच्छा ठीक है, और मतलब कि वो पानी में मिस्सो को मतलब कि लिप टू लिप किस कर देती है। जी हाँ गाइस। और मिस्सो कहता है कि यार तुम कितनी किस करती हो। फिर सुमेरे कहती है कि और चाहिए। फिर मिस्सो कहती है कि नहीं आज का कोटा ख़त्म हो चुका है मेरा किसका। फिर जो सुमेरे होती है ना वो और मिस्सो दोनों के दोनों हंसने लगते हैं और दोनों के दोनों बाहर आते हैं। फिर जो मतलब कि मिस्सो एंड सुमेरे परमानेंट सेट पहन लेते हैं और फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। फिर सुमेरे कहते हैं कि चलो ना मेरे घर, मेरा तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। फिर मिस्सो कहता है कि रुको मुझे घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि रोबोट ने कहीं कुछ अलग कांड ना कर दिया वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे रोबोट से भी मिलना है। क्योंकि मॉम ने उसे कहा था कि मतलब कि शॉपिंग करके आना, और मुझे वो मेरा ही रोबोट है, इसलिए मुझे पक्का पता है कि उसने शॉपिंग करने के लिए वो नहीं गया होगा और पक्का मुझे आज डांट पड़ने वाली है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। फिर सुमेरे कहती है अच्छा ठीक है, और वो दोनों मतलब कि सुमेरे जो होती है ना वो उसे गाल पे गुड बाय किस करके चली जाती है वहाँ से, और मिस्सो भी वहाँ से चला जाता है। और गाइस सुमेरे जो होती है ना वो घर आके अपने रोबोट को सारी बात बताती है। उसका रोबोट कहती है कि वाह ये पत्थर लाओ मुझे दो, और फिर वो कहती है कि मैं इससे विश मांगूंगी कि मतलब कि परमानेंट मेरा हो जाए, और मतलब कि वो उससे विश मांगती है और सुमेरे देख के चौंक जाती है गाइस, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर सुमेरे समझ जाती है कि इसके अंदर फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। फिर सुमेरे कहती है कि तुमने लालच में आके मतलब कि इससे विश मांगी है, और अगर मैं इसके अंदर लालच में आके विश मांगूंगी ना तो मेरी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर सुमेरे की रोबोट कहते हैं कि लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये तो सिर्फ एक कीमती पत्थर दिख रहा है और इसके अंदर मुझे तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है। फिर सुमेरे कहती है कि वो मुझे ही दिख सकता है। फिर सुमेरे कहते हैं कि वो मुझे और सिर्फ मिस्सो को दिख सकता है। फिर सुमेरे की रोबोट कहते हैं कि सिर्फ तो फिर मिस्सो को कैसे दिख सकता है, क्योंकि यार गाइस मैं आपको बता देना चाहता, क्योंकि वो मिस्सो ने ही क्रिएट किया था, इसलिए मिस्सो को सुमेरे का नाम दिख ही सकता है ना गाइस। फिर सुमेरे कहती है कि वो तो पता नहीं, लेकिन मिस्सो को भी दिखता है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिखता और बाकियों को नहीं दिखेगा। फिर सुमेरे की रोबोट कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर सुमेरे की रोबोट कहती है कि तुम इससे कोई विश मांग के देखो ना,
फिर सुमेरे कहती है कि अभी मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं विश मांग सकूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास मिस्सो भी है, क्योंकि मुझे मिस्सो चाहिए था। सो मेरे पास मिस्सो भी है। फिर जो मतलब कि हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मतलब कि मिस्सो होता है ना, वो घर पहुंच जाता है और अपने रोबोट से बात करने लगता है और उसका रोबोट मतलब कि शॉपिंग पे नहीं गया होता है। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि अरे बेवकूफ़ नहीं गया। फिर जो मतलब कि उसके रोबोट को वो ऑफ करके कबाट में रख देता है और गाइस अपने मतलब कि हम चुटकी बजाता है और वहाँ पे मतलब कि शॉपिंग का जो भी सामान चाहिए था ना, बिना पैसों के आ जाता है गाइस। क्योंकि यार भाई मिस्सो के पास पावर्स थी ना, इस वजह से। और गाइस वो मिस्सो मतलब कि दे के आ जाता है। फिर मिस्सो कहता है कि अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी पावर का मुझे कम से कम यूज़ हो, और ऐसा मतलब कि वो सोचता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस कल के पार्ट में तो बहुत ही गाइस धमाकेदार चीज़ होने वाली है, क्योंकि गाइस कल सुमिरे ऐसी विश मांगती है कि पूरे वर्ल्ड को हिला के रख देती है। जी हाँ गाइस, पूरे के पूरे वर्ल्ड के हिला के रख देती है। जी हाँ गाइस, पूरे के पूरे वर्ल्ड के सारे बच्चों, मतलब कि जो भी बच्चे होते हैं ना, वो सब मतलब कि खुश हो जाते हैं, मतलब कि सुमेर की उस विश के कारण। और गाइस लेकिन मिस्सो दुखी होता है। जी हाँ गाइस, मिस्सो का माथा फिरा हुआ था, क्योंकि उसका रोबोट भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन मिस्सो का माथा फिरा हुआ था। फिर वो कहता है कि यार सुमेर ने क्या विश मांग ली, और गाइस बहुत ही धमाकेदार विश होने वाली है वो। और गाइस सुमेर की असल में वो विश क्या होगी गाइस, आप मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। वैसे आप पता नहीं लगा पाओ, क्योंकि वो एक सीक्रेट विश मांगती है गाइस। लेकिन वो गाइस इतनी सीक्रेट और इतनी आप सोच नहीं सकते, इतनी मतलब कि सॉलिड विश मांगती है ना गाइस। और मित्सो का माथा तो भाई पूरी तरह से फिर जाता है उस विश के कारण गाइस। और गाइस मतलब कि मित्सो का माथा इस वजह से नहीं फिरा था कि सुमिरे ने वो विश मांगी, लेकिन उस विश के कारण मतलब कि सारे बच्चों का मतलब कि फ्यूचर बर्बाद हो रहा था। इस वजह से मित्सो का माथा फिरा था और बाकी के बच्चे खुश थे उस विश से। अजीब प्रकार की विश है ना, क्या विश होगी वो आपको बाद में पता चलेगा। सो गाइस स्टोरी बस यहीं थी कि आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज़ 1K 700 पहले कंप्लीट करवा दो, 700, और उसके बाद सीधा 1K गाइस, 1K कंप्लीट करवा दो गाइस प्लीज़। उसके बाद एक सॉलिड लाइव स्ट्रीम होगी, बहुत ही ग्रेट लाइव स्ट्रीम करेंगे। सो बाय बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।